मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। तुम ठीक सुबह 7 बजे यहाँ आओगे, ओके? कैसी हो बेटी? मारिया, अब बनाना शुरू किया है। काफी लेट हो गई। अगर खाने का मन है तो जल्दी से हाथ धोकर आ जाइए। मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। देखो मारिया, खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ, ओके? डोंट टच। समझ गया सर। वर्गेश सर, किसी मजबूत लोहे की रॉड से या हथौड़े से इन लोगों के सिर पर वार किया गया है। ऐसा जोसेफ और उनकी बच्ची के सिर पर सिर्फ एक ही वार किया गया है। उसकी पत्नी मारिया के सिर पर 2 से 3 बार हमला किया गया है। ये जो दीवार पर खून के निशान है वो इन तीनों में से ही किसी के होंगे। किसी और का भी खून है, मेरे ख्याल से किलर का होगा, जो AB नेगेटिव है। इस लेटर की और पिछले मर्डर के लेटर की हैंडराइटिंग सेम है सर। पढ़ो इसे। परमेश्वर चरवाहे की तरह है, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने हमें घास के मैदान में छोड़ दिया है, वो हमें फिर शांत पानी में ले जाता है,
फिर वो हमारी आत्मा को नया रूप देता है। परमेश्वर ने बब्बर को अपने प्रिय बेटे की बलि देने का निर्देश दिया है। परमेश्वर आज बब्बर के इस महान बलिदान से बहुत खुश है। उसने अपनी परीक्षा पास कर ली है। जो गलत करना चाहता है उसे गलत करने दो। उस नीच आदमी को अपने काम करने से मत रोको, और जो सही करना चाहता है उसे सही काम करने दो। सर मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आऊं? आई मीन कॉफी, टी या कुछ और, जैसा आप चाहें। मेरे लिए खून लेकर आओ, वही पीऊंगा। सर मैं हमेशा से आप जैसे बड़े ऑफिसर के साथ काम करना चाहता था। चापलूसी मत करो और केस की फाइल ढूंढना शुरू करो, और आज जो हुआ उसकी भी फाइल बनाकर डिटेल रिपोर्ट मेरे पास लेकर आओ। और सभी केस की डिटेल रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मेरे पास लेकर आओ। समझ गए तुम? अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्टी सर। यार कुछ समझ में नहीं आया। सर अरे सर आ गए, चलो पूछते हैं। सर रिपोर्ट ऐसी आई है कि ये घटना भी बिल्कुल पिछली घटना की तरह ही हुई है। कमेंट्स। सर आप जैसे जिम्मेदार आदमी अपना मुंह फेरेंगे तो कैसा चलेगा? देखिए मैं इसलिए शांत हूँ कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, जो चाहे बोलिए। सर एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर कैसे हो सकता है? देखिए आप लोग गलत खबर दिखाकर खामखा पब्लिक को डरा देते हैं, थोड़ी आप भी जिम्मेदारी नहीं। तो आपके कहने का मतलब है कि हम लोगों तक गलत खबर। वो जॉनी आखिर यहाँ कर क्या रहा है, उसे कुछ पता ना चले। जॉनी सर तो बस इन्वेस्टिगेशन की राह पर चल पड़े हैं। जो भी हो, आज शाम तक मुझे अपराधी के बारे में वो खबर चाहिए जिससे हमारे केस में मदद मिले। आप ठीक कह रहे हैं सर। जॉनी सर तो वैसे भी वर्कोहॉलिक हैं और साथ में अल्कोहलिक भी। अगर उन्हें कांटेक्ट करना हो तो वो फोन उठाते नहीं है, लेकिन मैं उन्हें हमेशा व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म करता रहूंगा। और जो काम करते हैं ना सर, जैसे हम जैसे लोग, उन्हें आराम भी करना चाहिए। आप भी करते होंगे। क्या तुम्हें लगता है ये आदमी किसी काम का, ये जॉनी पेनादन? वो क्यों सर? दरअसल वो अंदर से क्या सर, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। वहां जाने से पहले उन्होंने अच्छे से तफ्तीश की थी। बड़ी तारीफ कर रहे हो, बड़ा घमंड है उसे। उससे कहना फोर्स में उससे बेहतर लोग बैठे। कैसी बात कर रहे हैं सर? यहाँ तो मुझे कोई भी काबिल ऑफिसर दिख नहीं रहा। तुम जाओ यहाँ से। सर एक सेल्फी हो जाए क्या? तेरी तो भाग यहाँ से। नाइस टू सी यू सर। हेलो। हमीद सर की बात से एक बात तो समझ में आ गई, वो इस केस को किसी काबिल ऑफिसर को हैंड ओवर करने वाले हैं। अगर हमें समय मिलता तो हम इस केस को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते थे। जब मैंने उनसे ऐसा कहा तो उन्होंने कहा कि तुम सब किसी काम के नहीं हो। सर हमें नीचा दिखाने की यहाँ पॉलिटिक्स चल रही है, समझे? आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? जल्दी से फोन रखो। काट दिया। यही समस्या है, काम करो और जूते खाओ। सर मैं अनवर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। हाँ क्या बात है? शहर में 6 मर्डर हो चुके हैं। अभी ऐसी खबर आ रही है कि 4 मर्डर और होंगे। क्या ये सही है कि पुलिस अभी तक एक भी सुराग ढूंढने में नाकामयाब रही है? सबूत ढूंढ कर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, सोच समझ कर बात कीजिएगा। चलिए जाइए यहाँ से। आपके ऊपर एक नया ऑफिसर आया है, इसीलिए आप गुस्से में हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो नया ऑफिसर कौन है। अगर तू उसका चाहने वाला है तो जा जाकर पटाखे फोड़। ध्यान रखना दोबारा ऐसी गलती मत करना। बड़ा आया जर्नलिस्ट। हाँ बोलो। सर मैं किलर के बहुत करीब हूँ। अब वो वक्त आ चुका है, मैं उसे अपनी आंखों से देख सकता हूँ, और तो और मैं उसकी सांसें भी सुन सकता हूँ।